Hello everyone. So in this I'm going to start with unit 4 of class 10th careers in selling. The session 1 is about challenges in selling career. जो भी salesman है, when he sells the product, it is his job is not easy. He faces many challenges and these are the challenges or you can say difficulties which are faced by the salesman. ये देखिए, ये सारे challenges हैं बेटा जो salesman को रोज face करने पड़ते हैं. ठीक है, लेट्स स्टडी ईच वन बाय वन. पहला है कंपटीशन विद लो प्राइस कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, अगर कोई सेल्समैन है वो सपोज प्रोडक्ट बेच रहा है 100 रुपए का और कॉम्पिटिटर इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट 80 रुपीज, डेफिनेटली कस्टमर्स तो कॉम्पिटिटर के पास ही जाएंगे. उस केस में सेल्स पर्सन को के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कस्टमर को कैसे इन्फॉर्म करे, कैसे एडुकेट करे कि उसका प्रोडक्ट जो है वो बेटर क्वालिटी का है एज कंपेयर टू हिज कॉम्पिटिटर्स, एंड दैट इज वाई द प्रोडक्ट इज कंपैरेटिवली हाईली प्राइस्ड. तो ये उसका सबसे बड़ा चैलेंज है, कस्टमर को इन्फॉर्म करना, सी कॉम्पिटिटर भी प्रोडक्ट बेच रहा है सेम 80 का और सेल्स पर्सन that is I am also selling the product same product at but at 100 rupees. लेकिन मैं क्यों 100 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो बेटर क्वालिटी का है. तो ये एक चैलेंज है सेल्स पर्सन को जो फेस करना पड़ता है. देन टू फाइंड आउट मोर क्वालिफाइड लीड्स. दूसरा इशू है कि क्वालिफाइड लीड्स के बारे में पता करना, आइडेंटिफाई करना. लीड्स मैंने आपको बताया है कि पहले सेल्स पर्सन क्या करता है, एक लिस्ट बनाता है, ढूंढता है, रिसर्च करता है कि कौन कौन उसके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं. ठीक है, पॉसिबिलिटी, तो उसको हम बोलते हैं लीड्स. फिर उन लीड्स में से कुछ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, और एक्चुअल कस्टमर जो मेन एक्चुअली में बाय करते हैं उसको हम कस्टमर बोलते हैं. तो सेल्स पर्सन का चैलेंज है कि उसको लीड्स के बारे में पता लगाना है, एंड देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच ही कैन फाइंड आउट द लीड. पास्ट सेल्स रिकॉर्ड कंपनी के, उससे भी लीड्स पता लग सकते हैं. रेफरल्स, कोई भी सेटिस्फाइड कस्टमर है जो आपके पास आता है, चीज़ें खरीदता है, हाँ उसके रेफरल से भी आप लीड्स पता कर सकते हैं. देन दिस इज लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट्स. आपने कोई प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट की है, आपको कितने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसके बारे में, कौन कौन आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, उससे के बेसिस में भी आप पता लग सकते हैं कि लीड्स कौन हो सकते हैं. तो मेन चैलेंज क्या हो जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगाना. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज. थर्ड इज टू विन मोर बिजनेस प्रपोजल. सेल्स पर्सन को टास्क जो दिया जाता है, डेली टारगेट्स दिए जाते हैं कि इतनी सेल उनको करनी है, वीकली टारगेट्स दिए जाते हैं, मंथली टारगेट दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है कि उनको बिगर मार्केट शेयर अचीव करना है. तो इट इज़ नॉट ईजी टास्क to achieve those target, and for that they really have to work very hard to convince the buyers to buy the product. So this is another challenge. Then handling longer decision taking time. सी, अब सेल्स पर्सन ने लीड्स भी आइडेंटिफाई कर ली, पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कई बार लीड बहुत डिसीजन लंबा टाइम लगा लेते हैं कि डिसाइड करने में कि वो प्रोडक्ट को खरीदे या ना खरीदे, और इसी को बोला जाता है लीड पाइपलाइन. दैट इज, see, I'm reading it. In spite of showing keen interest in the product, sometimes prospects take longer time to make a buying decision, which is called lead pipeline. तो सेल्स पर्सन का क्या काम है, ये सिचुएशन रीजन आइडेंटिफाई करना कि ऐसा कस्टमर क्यों कर रहे हैं, वो ज़्यादा लंबा टाइम क्यों लगा रहे हैं प्रोस्पेक्ट्स डिसाइड करने. उनको ये सिचुएशन का जो ऐसी हो रही है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है प्रोस्पेक्ट्स को, इसका रीज़न पता लगाना पड़ता है, और उनको अट्रैक्टिव ऑफर्स भी प्रोस्पेक्ट्स को देने पड़ते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को खरीदें. ठीक है, और ज़्यादा लंबा टाइम ना लगाएं, ज़्यादा लॉन्ग डिसीजन मेकिंग टाइम ना हो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. देन प्लानिंग बजट कट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सेल्स पर्सन को लीड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, रिसर्च करनी होती है, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर के बारे में पता लगाना होता है, और जो कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रैटेजीज है उसके बारे में भी रिसर्च करनी पड़ती है, और इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर और पैसा खर्च होता है. ठीक है,
इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए यू नीड टू हैव मैन पावर, यू नीड टू हैव मनी। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है कंसर्न का सेल्स मैनेजर के लिए, जो प्लान कर रहा है बजट कट। आपको बजट कट मतलब कि एक आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, लेकिन उसमें टास्क बहुत सारे करने हैं, तो बैलेंस करना पड़ता है कि ज़्यादा पैसा भी ना खर्च हो और इंफॉर्मेशन भी पता लग जाए। Then to win customer loyalty, it is also a bigger challenge. See, आज कंपनीज उन्हीं सेल्समैन को प्रेफर करती हैं जो एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करता है, जिसके पास ये स्किल्स हैं, ताकि क्योंकि व्हाई दे प्रेफर सच सेल्समैन, दोज हु हैव गुड कस्टमर रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे देखिए लिखा है गेटिंग न्यू कस्टमर कॉस्ट द फर्म 5 times more than the cost involved in retaining the existing customer. व्हाट डज इट मीन कि अगर कोई कंपनी है उसके पुराने कस्टमर्स हैं, उनको रिटेन करने की कॉस्ट कम है एज कंपेयर टू आप एग्जिस्ट न्यू कस्टमर्स को अगर आप ला रहे हो, उनको लाने में ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। क्यों? आप एडवर्टीजमेंट करोगे, उनको आप ऑफर्स दोगे, उनको आप इंफॉर्मेशन दोगे, आप सेल्स पर्सन उन्हें अप्रोच करेंगे नए कस्टमर्स को, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उन्होंने आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो उनको रिटेन करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिंग द न्यू कस्टमर्स। तो इसलिए जो कंपनीज हैं उन सेल्स पर्सन को प्रेफर करती हैं जो अच्छे रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेल्स पर्सन को जो है कस्टमर को के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना, उनकी लॉयल्टी को विन करना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप कस्टमर्स को वारंटी देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ देते हैं, तो कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, और वो सेटिस्फाइड होगा तो वो बार बार आपके पास आएगा, आपको ऑर्डर्स देगा। तो इसलिए कस्टमर्स के को सेटिस्फाइड रखना एक बिगेस्ट जो प्रॉब्लम तो नहीं है, बट एक चैलेंज है जो सेल्स पर्सन को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है रिलेशनशिप। देन इंटरनेट रेवोल्यूशन, आजकल लोग जो हैं दे नॉट ओनली बाय फ्रॉम ट्रेडिशनल शॉप, दे ऑल्सो बाय फ्रॉम दी ऑनलाइन टूल्स ऑल्सो, सोशल मीडिया के थ्रू, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, तो ऐसे वेबसाइट्स के थ्रू भी कस्टमर्स परचेज करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं वेब मार्केटिंग। तो सेल्स पर्सन को आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि दे शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ वेब मार्केटिंग, तभी वो कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। जो सेल्स पर्सन दे आर नॉट रेडी टू लर्न और एडॉप्ट द टेक्नोलॉजी, देन दे लैग बिहाइंड। इसलिए उनको पता होना चाहिए कि they also must know about designing attractive websites and also telling the information about the company, products के बारे में information customers को देना। the main thing is कि उनको they should adopt the technology, अगर वो नहीं adopt करते हैं टेक्नोलॉजी को तो they cannot sell the product to the customers. then to bring the customer voice back into the company, सी सेल्स पर्सन जो है दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर, तो इसलिए उनको कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनकी नीड क्या, एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो उनको पता होती है। इनकी ये ड्यूटी बन जाती है कि कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है दे शुड टेल देयर नीड्स ऑफ द एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स टू द कंपनी। ठीक है, तो उस देन मार्केटर्स कैन डू कस्टमाइज द प्रोडक्ट एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो सेल्स पर्सन जो है ही इज द वॉइस ऑफ द कस्टमर। वाई इज द वॉइस ऑफ द कस्टमर? क्योंकि सेल्स पर्सन को पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन वो कंपनी को दे देता है, और कंपनी फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस में कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स बनाती है। देन ट्रेनिंग फॉर सेल्स फोर्स, तो सेल्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है टू ट्रेन दी सेल्स फोर्स। ठीक है, unless and until the salesperson is not trained, then he cannot pass the information to the customer as well. एथिकल इश्यूज, सी आजकल तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि ज़्यादातर लोगों के माइंड में क्या होता है कि सेल्स को टारगेट अचीव करने के लिए सेल्स पर्सन कैन
ऑल्सो फॉलो अनएथिकल प्रैक्टिसेस, झूठ भी बोलते हैं, मिसलीड करते हैं कस्टमर को, नहीं हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह के फॉल्स इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को नहीं देनी चाहिए, उनको जेन्युइन और ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। इसलिए एथिकल इश्यूज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, राइट। So this is about the challenges which are faced by the salesperson in the journey of selling career. So I hope आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, and please hit the like button and subscribe to my YouTube channel. Thank you very much.